हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आप जानते ही हैं, कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया था डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग का, जिस रूलिंग में डिप्टी स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करार दे दिया था। और नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करार देने के साथ साथ में उन्होंने कल ही नेशनल असेंबली को प्रोरोग कर दिया था। नेशनल असेंबली को प्रोरोग करने के बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के हैं उन्हें लिखा था कि आप तमाम असेंबलीज को भंग कर दें, और असेंबली को भंग करने के साथ साथ में आप नेशनल असेंबली को भी भंग कर दें। उसके बाद कल रात की डेवलपमेंट हुई कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, और उनके भंग करने के बाद शाम को खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। और स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के उमर अता बंडियाल, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक रीजनेबल ऑर्डर, अब ये रीजनेबल ऑर्डर से की क्या मुराद है ये तो उस वक्त पता चलेगा जब ऑर्डर आएगा, एक रीजनेबल ऑर्डर आज देगा इस समय जो स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है उसकी लीगैलिटी के ऊपर, क्या ये सही है या गलत है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिसमिस किया गया प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, और उसके बाद जो नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की एडवाइस के ऊपर डिसॉल्व किया है, इस सारी स्थिति के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम इस पर एक रीजनेबल ऑर्डर देंगे। मामला असल में यह बना कि उस समय जब एक बड़ा बेंच पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को सुन रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और साथ में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम खान मियाखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंडोखेल, ये तमाम लोग बैठे हुए थे जब ये मामला टेकअप हुआ। हियरिंग के दौरान कोर्ट के सामने एक प्ली आई फारूक नायक की, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बाकी विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लगाई कि आप एक फुल बेंच बनाएं, उस फुल बेंच के सामने इस मामले को रखा जाए ताकि फुल बेंच इस मामले को सुने। नायक ने यह कहा क्योंकि इसके अंदर कानून के बहुत पेचीदा मसाइल हैं, उन पेचीदा मसाइलों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा यह रहेगा कि जितने भी जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम बैठे और इस मामले को सुने। लेकिन जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने नायक को कहा कि जो 5 मेंबर का ये बेंच बना हुआ है, क्या इस बेंच में से किसी मेंबर के ऊपर आपको एतराज है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बताइए क्या इन जजों में से किसी जज में आपको अविश्वास है, तो फिर जज जो है फिर यह बेंच खड़ा होगा और इसकी जगह दूसरा बेंच आएगा। उस पर जो है फारूक अहमद नायक ने कहा कि उन्हें तमाम जितने भी जजेस हैं बेंच के, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो दूसरा उन्होंने यह भी कहा, जस्टिस बंडियाल ने यह भी कहा कि अगर हम एक फुल बेंच बनाते हैं, बड़ा बेंच बनाते हैं, तो होगा ये कि उससे इस मामले में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इस मामले में और पेज पड़ जाएंगे और प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लंबी हो जाएंगी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये मामला कल बना, जब कल मामला बना उसी वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने फौरन इसका स्यू मोटो नोटिस लिया सिचुएशन का और 3 मेंबर का बेंच बनाया और कहा कि ये बेंच इस मामले को देखेगा। उसके बाद एतवार के दिन थोड़ी हियरिंग हुई, एक रिटन ऑर्डर इशू किया गया कि कोर्ट इसको देखेगी कि जो कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुआ, जिसमें ट्रस्ट मोशन को आर्टिकल 5 की बुनियाद पर डिसमिस किया गया, क्या वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अधीन है या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अधीन नहीं है। क्योंकि संविधान, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 69 आर्टिकल 69 के तहत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो मेंबर पार्लियामेंटों के ऊपर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करें और खासकर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने की कोशिश करें, या बिजनेस जो वहां पर हो रहा है उसको उसके ऊपर अधिकार नहीं है। तो उसके अलावा कोर्ट ने तमाम फंक्शनरीज को, अथॉरिटीज को, राजनीतिक दलों को, सभी को यह कहा था कि इस वक्त के हालात का फायदा उठाने की कोई कोशिश न करें और तमाम लोग संविधान के जो संविधान जो है उसके अंदर रहकर ही अपना काम करें। उसके बाद इंटीरियर सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे यहाँ गृह मंत्रालय होता है
होम मिनिस्ट्री होती है, वहां पर इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के इंटीरियर सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी दोनों को डायरेक्ट किया गया कि आप बताइए कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे पाकिस्तान में कैसी है। यानी साफ तौर पर यह कि अब मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज एक ऑर्डर इशू करेगी। इस ऑर्डर के तहत इमरान खान की किस्मत का फैसला होगा। फैसला यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो कुछ नेशनल असेंबली के अंदर हुआ, अगर वो उसको संवैधानिक मानती है तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर, माफ कीजिएगा, इसका मतलब पाकिस्तान में आने वाले समय में चुनाव होंगे। जैसा कि ऑलरेडी इमरान खान ने कहा 3 महीने के बाद पाकिस्तान में चुनाव होंगे। लेकिन अगर असंवैधानिक कह देता है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक इस सारे सिलसिले को कहने के बाद ऐसा भी संभव है कि पाकिस्तान में चुनाव होने की बजाय नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग हो। लेकिन इसकी संभावनाएं कितनी हैं, वो जब आप अलग अलग राजनीतिक लोगों से बात करते हैं, पाकिस्तान के विशेषज्ञों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार रहेगी, कौन सी सरकार वापस आएगी, ये तमाम चीजें जो हैं ये डिपेंड करती हैं आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर। आर्मी ने अगर इमरान खान को कोई विश्वास दिलाया होगा कि 3 महीने के बाद चुनाव होंगे तो चुनाव ही होंगे, और अगर आर्मी ने यह कहा होगा कि चुनाव नहीं होंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला कोई भी आए, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होना तय है। और कुछ तो वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर जो बनी है, इसमें मार्शल लॉ भी लग सकता है। जनरल बाजवा कमान संभाल सकते हैं और तमाम पाकिस्तान के राजनीतिक दलों को यह कहा जा सकता है कि आप फिलहाल आराम से बैठिए, हम जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक यहां पर मार्शल लॉ रहेगा। और उसके वो ये भी कह रहे हैं कि हालात पाकिस्तान में ऐसे बने हुए हैं। यानी एक तो ये कि साजिश है जी बाहर की, उस साजिश को लेकर बात की जा सकती है कि उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। जब तक ये ना पता चले साजिश किसने की है, कौन लोग इसमें मुलविस हैं, तब तक ये स्थिति इस तरह की रहेगी। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को, और पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भाई हैं, उन्हें चिट्ठी लिखी है और उन्हें यह कहा है कि आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम दे दें। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, इमरान खान नियाजी को लिखा है जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आरिफ अलवी ने, हालांकि कल आप जानते हैं नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जिस नोटिफिकेशन में डी नोटिफाई किया गया था इमरान खान को प्रधानमंत्री के तौर पर, यानी सरकारी तौर पर वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन संविधान के अंदर चूंकि ताकत है, उस संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान को यह कहा कि जब तक फैसला नहीं होता पाकिस्तान का प्राइम प्रधानमंत्री कौन होगा, या जब तक चुनाव नहीं होते और जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता, तब तक आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहिए। उसी समय उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो इमरान खान नियाजी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनको, और उसके साथ में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो विपक्ष के नेता हैं नेशनल असेंबली में, जो नेशनल असेंबली खत्म हुई है, उन दोनों को चिट्ठी लिखी और उन दोनों से कहा कि आप 2 नाम हमें दे दें, उन 2 नामों में से हम चुनेंगे कि किसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, केयरटेकर प्रधानमंत्री, कामकाज चलाने वाला प्रधानमंत्री बनाया जाए और किसको नहीं। उसके बाद साथ में चिट्ठी लिखी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी की पार्टी है अब, और ये इस पार्टी भुट्टो परिवार की पार्टी मानी जाती है। इस भुट्टो परिवार की पार्टी में आज आसिफ अली जरदारी है, लेकिन इससे पहले बेनजीर भुट्टो थी। बेनजीर भुट्टो की आपको याद होगा कि हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के सुपुत्र हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि इमरान खान जो कू करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप उसको रोकें, आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं ताकि इस राजनीतिक जो क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बना है, इस राजनीतिक क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने ये कहा कि नेशनल असेंबली में जो कुछ एतवार के दिन हुआ वो संविधान का उल्लंघन है और प्रधानमंत्री को निकालने के लिए एक तरीका है जिससे प्रधानमंत्री को निकाला जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इमरान खान सिर्फ अपने ईगो के लिए इस नो ट्रस्ट मोशन प्रोसेस को उन्होंने सबोटाज किया है, संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है। ये सारी बातें उन्होंने कही और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमरान खान को, ये जैसे मैंने आपको कहा कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने
प्रधानमंत्री इमरान खान को कहा कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहें जब तक कि केयरटेकर प्रधानमंत्री आर्टिकल 224(a)(4 जो पाकिस्तान के संविधान का है उसके तहत केयरटेकर प्रधानमंत्री जब तक अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक आप प्रधानमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करें। और आर्टिकल 224(a) जो पाकिस्तान के संविधान का है वो बताता है कि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उसको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। इन केस जो लीडर ऑफ द हाउस यानी जो इस समय प्रधानमंत्री हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन विपक्ष के नेता हैं वो अगर एक नाम पर उनकी सहमति नहीं बनती तो फिर किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। तो यह भी कहा गया कि जब तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होता तो जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं जो ऑलरेडी अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री हैं वो तब तक कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरीट ने कल इमरान खान को लेकर एक नोटिफिकेशन इसमें इशू किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान के ही संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति को यह ताकत है कि वो प्रधानमंत्री को तब तक कंटिन्यू करने के लिए कह सकता है जब तक प्रधानमंत्री का सक्सेसर नियुक्त नहीं होता, प्रधानमंत्री को रिप्लेस करने वाले आदमी का नाम सामने नहीं आता। तो ये सारी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल प्रधानमंत्री इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने और डिटेल शेयर की और उन्होंने ये कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस सारे मामले को लेकर बहुत कुछ कहा है तो उन्होंने कल नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स हैं डोनाल्ड लू, उन्होंने एक मीटिंग में एम्बेसडर असद मजीद से को वार्न किया था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान जीत जाते हैं तो वह आपके देश के लिए ठीक नहीं होगा। ये सारी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद यह तय होगा कि क्या पाकिस्तान में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक क्राइसिस है, क्या ये क्राइसिस खत्म होगा या ये बढ़ेगा। दूसरी तरफ एक बात जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों से जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी तय करती है, आईएसआई तय करती है, ये सब यही इंस्टीट्यूशन तय करता है कि यहां प्रधानमंत्री कौन रहेगा, कब तक रहेगा और उसको कब प्रधानमंत्री बनना है और कब उसको कुर्सी से उतारना है। ये सारी चीजें आर्मी तय करती है। आर्मी के अलावा वहां कोई कुछ तय नहीं करता और आर्मी के बाद अगर कोई तय करता है तो अमेरिका तय करता है कि पाकिस्तान में क्या होगा। ये लोग रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा और उसके बाद आईएसआई के साथ और अन्य कई और लोगों के साथ जो बातचीत की, उस बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है इसके लिए पाकिस्तान की आर्मी भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में चुनाव होंगे या पाकिस्तान में यह संवैधानिक क्राइसिस आगे बढ़ेगा और हमें सड़कों के ऊपर पार्टियों के कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ते हुए देखना होगा। जो भी होगा, पड़ोसी देश में जो कुछ हो रहा है वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है लोकतंत्र को बनाना, लोकतंत्र को मजबूत करना और लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखना पाकिस्तान में लगता है संभव नहीं है। पड़ोसी देश ने 75 साल में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जिसने अपना कार्यकाल मुकम्मल किया हो। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जिसने आर्मी की रिट को, आर्मी की ताकत को चैलेंज किया हो और उसके बाद वो देश का प्रधानमंत्री रहा हो। वहां होता वही है जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चाहती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो कुछ बचा है उस बचे हुए को लेकर कल या आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, आप तक जरूर पहुंचाएंगे।